नमस्कार दोस्तों, एसबीआई सिक्योरिटी के मॉर्निंग पॉडकास्ट में आपका हार्दिक स्वागत है। आइए देखते हैं कि कल का मार्केट कैसा रहा और आज ऐसे कौन से इवेंट्स हैं, ऐसी कौन सी कंपनियां हैं जो फोकस पर रहने वाली हैं। तो दोस्तों, कल का मार्केट एकदम से फ्लैट बंद हुआ है। हालांकि निफ्टी जो है केवल एक ही पॉइंट ऊपर बंद हुआ है। जहां तक मिड एंड स्मॉल कैप की बात है तो थोड़ा सा वहां पर आउट परफॉर्मेंस देखने को मिला है। निफ्टी मिड कैप, स्मॉल कैप दोनों इंडाइसेस लगभग 1/3% ऊपर बंद हुए हैं। मार्केट ब्रेथ कल का जो है ठीक ठाक था। एडवांस डिक्लाइन की बात करें तो लार्जली इन द फेवर ऑफ एडवांसेस थे। तो इस लिहाज से हम देख रहे हैं कि जो ब्रॉडर मार्केट है कल थोड़ा सा आउट परफॉर्म किया है फ्रंट लाइन इंडाइसेस को। बात करेंगे टॉप गेनर्स की तो यहाँ बजाज फिनसर्व, ICICI बैंक, हीरो मोटर कॉर्प, टाइटन, नेस्ले और विप्रो रहे। जबकि गिनर जो शेयर है वह बजाज फाइनेंस, ONGC, इन्फोसिस, अदानी पोर्ट्स, आयशर मोटर, बजाज ऑटो और हिंडाल्को। 145 नए स्टॉक है जिन्होंने 52 सप्ताह का हाई बना, जैसे एरोफ्लेक्स इंडस्ट्रीज, बजाज फिनसर्व, गोदरेज इंडस्ट्रीज, SCL टेक, ITC, PCBL और वोल्टा। जबकि 28 ऐसे नए स्टॉक है जिन्होंने 52 सप्ताह का लो बनाया है। FII और DI दोनों की बाइंग रही है कल के सेशन में। तो जहाँ पे FII ने 1030 करोड़ रुपए की बाइंग की है कैश मार्केट में, वहीं पे DI ने 1896 करोड़ रुपए की बाइंग की है। दोस्तों आइए बात करते हैं ग्लोबल क्यूज़ की। तो ग्लोबल क्यूज़ आज जो है काफ़ी डिप्रेस लग रहा है। कल के दिन US के मार्केट जो है काफ़ी डीप कट के साथ में बंद हुए हैं। अक्रॉस द बोर्ड सेल ऑफ देखने को मिला है। नैस्डैक करीब 3% से ज़्यादा जो है नीचे बंद हुआ है। डॉ जोन्स और S&P लगभग 1.5% और 2% नीचे बंद हुए हैं। तो अगर बात करें रीज़न क्या थे, तो यहाँ पे जो मैन्युफैक्चरिंग डेटा जो आया हुआ है US का, मैन्युफैक्चरिंग PMI डेटा, वो 50 के नीचे लगभग बरकरार है। और लगभग ये चौथा पाँचवा महीना ऐसा है जहाँ पे हम देख रहे हैं कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में लगातार कमज़ोरी बनी हुई है। और कहीं ना कहीं ये दर्शा रहा है कि इकोनॉमी में जो है थोड़ा स्लो डाउन देखने को मिल रहा है। और इसकी वजह से हम देख रहे हैं क्रूड के दाम भी काफ़ी नीचे गिरे हैं कल के सेशन में, और ये $73 पर बैरल के आसपास पहुंच गया है। और US मार्केट में जो हाई ग्रोथ कंपनियां हैं, खासकर इन्विडिया अगर बात करें तो वहाँ पे 10% गिरावट देखने को मिली है। और उसका एक व्यापक असर जो है एशियाई बाज़ारों में भी पड़ रहा है। और उस वजह से हम देख रहे हैं कि सारे एशियन मार्केट जो है वो डिक्लाइनिंग ट्रेजेक्ट्री में है। तो हमें लगता है कि एक गैप डाउन शुरुआत आज हम के सेशन में देख सकते हैं। दोस्तों आइए बात करते हैं ऐसी कौन सी कंपनियां हैं जो फोकस में रहेंगी। तो दोस्तों आज डिफेंस कंपनियां जो है फोकस में होंगी। यहाँ पे सरकार ने करीब 1,50,000 करोड़ रुपए का डिफेंस प्रोक्योरमेंट के लिए जो है अप्रूवल दिया हुआ है। और ये अलग अलग सेगमेंट में आर्मी, नेवी और एयरफोर्स सभी के लिए जो है प्रोक्योरमेंट है। तो हमें लगता है कि आज भारत फौज, BEL, मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स, कोचिन शिपयार्ड, GRSC, HAL, ये सारी कंपनियां जो है आज फोकस में रहने वाली हैं। इनमें पॉजिटिव रिएक्शन हम देख सकते हैं। HAL में हमने ऑलरेडी इम्पैक्ट कल के सेशन में देखा था, जब सरकार ने कहा था कि वो सुखोई 30 MKI के लिए इंजन का प्रोक्योरमेंट करेगी। तो ऑलरेडी हमने रिएक्शन देखा था, बट जो कल का डेवलपमेंट हुआ है हमें लगता है कि आज भी ये स्टॉक पॉजिटिव रिएक्ट कर सकता है। आइए बात करते हैं और कंपनियों की। यहाँ बात करते हैं पहले क्यूपिड की। तो कंपनी ने कहा है कि अपना जो B2C वर्टिकल है उसको एक्सपांड करेगी। और यहाँ पे कंपनी जो है ब्लिंकिट, जेप्टो, ये सब कंपनी सब उनका जो है वो बातचीत चल रहा है। तो ये कंपनी के लिए जो है पॉजिटिव है लॉन्ग टर्म में। शारदा एनर्जी एंड मिनरल्स यहाँ फोकस में हुआ। कंपनी ने कहा है कि जो SKS पावर जनरेशन है उसके मर्जर या यूँ कहें कि अमालगमेशन को उन्होंने कंप्लीट कर लिया है। तो ये न्यूट्रल डेवलपमेंट है कंपनी के लिए। रूट मोबाइल को यहाँ पे लगभग 5.5 करोड़ रुपए का GST का डिमांड आया है। तो थोड़ा सा न्यूट्रल टू नेगेटिव है कंपनी के लिए। GIC में सरकार लगभग 7% का स्टेक बेच सकती है आज और कल के दिन। और एक करीब 395 रुपये पर शेयर की डील होने की संभावना, जो कि 6% डिस्काउंट पे होगा कल के प्राइस पे। तो ये थोड़ा सा नेगेटिव है GIC के लिए। ज़ायडस लाइफ साइंसेज जो दोस्तों यहाँ फोकस में हुआ। कंपनी ने कहा है कि जो उनको वार्निंग लेटर मिला हुआ है US FDA से, उनके जो गुजरात फैसिलिटी को लेकर के है, उसके ऊपर वो काम कर रहे हैं और जल्दी ही जो कंसर्न रेज किया गया है उसको एड्रेस करने की कोशिश करेंगे। तो ये न्यूट्रल डेवलपमेंट है कंपनी के लिए। दोस्तों टोरंट पावर यहाँ फोकस में है। कंपनी ने कहा है कि उन्होंने एक डिपार्टमेंट ऑफ वाटर रिसोर्सेज के साथ में एक MOU साइन किया हुआ है। कंपनी आगे चल के जो है पंप स्टोरेज जो है प्रोजेक्ट के लिए काम करेगी। और जिसकी जो कैपेसिटी होने वाली है वो 5,600 से 5,700 मेगावाट की होने वाली है।
तो ये कंपनी के लिए पॉजिटिव है। यात्रा ऑनलाइन ने कहा कि कंपनी ने जो है ग्लोब ट्रैवल्स को 128 करोड़ रुपए में एक्वायर किया है, तो ये कंपनी के लॉन्ग टर्म में पॉजिटिव है। मोबाइल ने अपने बिजनेस अपडेट दिए हुए हैं अगस्त महीने के, तो कंपनी ने कहा है कि उन्होंने हाईएस्ट एवर प्रोडक्शन अचीव किया है, लगभग 1.2 लाख टन का प्रोडक्शन किया हुआ है। और पिछले 5 महीने की बात करें यानी 2025 फाइनेंशियल ईयर के लिए, तो यहाँ पे 7.25 लाख मीट्रिक टन का उत्पादन हो चुका है, जो कि 7% का इंक्रीज़ है पिछले साल के कंपैरिजन में। तो ये कंपनी के लिए पॉजिटिव है मीडियम टर्म में। ये स्मॉल फाइनेंस ने कहा कि कंपनी ने एक एप्लीकेशन सबमिट किया हुआ है आरबीआई को, और कंपनी आगे चल के जो उनका स्मॉल फाइनेंस बिजनेस है उसको एक यूनिवर्सल बैंकिंग में जो है कन्वर्ट करेगी या इसको ट्रांसफॉर्म करेगी, तो ये कंपनी के लिए न्यूट्रल टू पॉजिटिव है लॉन्ग टर्म में। एनएचपीसी ने कहा कि उन्होंने एक एमओयू साइन किया है महाराष्ट्र डिपार्टमेंट ऑफ वाटर के लिए, और कंपनी आगे जाकर के पम्प स्टोरेज कैपेसिटी जो है डेवलप करेगी, तो ये कंपनी के लिए जो है पॉजिटिव है शॉर्ट टू मीडियम टर्म में। आशियाना हाउसिंग ने कहा है कि जो उनका गुड़गांव का जो प्रोजेक्ट है यहाँ पे 280 यूनिट की बुकिंग हुई है, जो कि 1168 यूनिट उन्होंने लॉन्च किया था, 280 की ऑलरेडी बुकिंग हो चुकी है। तो ये कंपनी के लिए जो है अच्छा साइन है और कंपनी पॉजिटिव रिएक्ट कर सकती है दोस्तों। अदानी इंटरप्राइज दोस्तों यहाँ फोकस में होगा। अदानी ग्लोब पीटी लिमिटेड जो कि सिंगापुर बेस्ड कंपनी है, उन्होंने एक जो कि कंपनी की स्टेबल सब्सिडरी है, उन्होंने एक नया सब्सिडरी का गठन किया हुआ है शंघाई में, और आगे चल के कंपनी जो है सप्लाई चेन सॉल्यूशंस के लिए जो है काम करने वाली है, तो ये कंपनी के लिए जो है पॉजिटिव है दोस्तों। ग्लैक्सोस्मिथक्लाइन फार्मा जो है यहाँ फोकस में होगा। कंपनी को जो है 222 करोड़ रुपए का एक इनकम टैक्स रिफंड के लिए जो है ऑर्डर मिला है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के लिए, कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा, तो ये कंपनी के लिए जो है वो मार्जिनली जो है पॉजिटिव है दोस्तों। यूपीएल जो है यहाँ फोकस में होगा। कंपनी ने कहा है कंपनी को जो है एक उनकी जो स्टेबल सब्सिडरी है उनको एक नोटिस मिला हुआ है अभी जो रिसेंटली उन्होंने अक्वायर किया था एक कंपनी यूके के अंदर, तो थोड़ा सा ये न्यूट्रल टू नेगेटिव लग रहा है कंपनी के लिए। टैक्समो रेल दोस्तों यहाँ फोकस में होगा। कंपनी ने कहा कि कंपनी ने जो है जिंदाल रेल इंफ्रास्ट्रक्चर का जो एक्विजिशन है उसको लगभग उन्होंने कंप्लीट कर लिया है, तो ये कंपनी को जो है वैगन मार्केट में जो है एक अच्छा खासा स्ट्रेंथ जो है प्रोवाइड करेगा लॉन्ग टर्म में, तो ये कंपनी के लिए जो है वो पॉजिटिव है दोस्तों। आईटी कंपनियां आज फोकस में होंगी कंपनी, क्योंकि जिस तरह से मैन्युफैक्चरिंग डेटा यूएस का आ रहा है तो उससे कहीं ना कहीं वीकनेसेस बन रही है, और शायद आईटी कंपनियां जो है नेगेटिव रिएक्ट कर सकती हैं आज के सेशन में। हालांकि एक पॉजिटिव साइन ये है कि अगर रेट कट्स होंगे तो ये कंपनियों के लिए जो है बेनिफिट होगा लॉन्ग टर्म में। क्रूड क्योंकि 5% डिक्लाइनिंग में है, तो ऑब्वियसली हमें लगता है कि जो कंपनीज़ क्रूड ऑयल डेरिवेटिव इस्तेमाल करती हैं मैन्युफैक्चरिंग के लिए वो फोकस में होगी। यहाँ पे टायर कंपनी, ऑयल मार्केटिंग कंपनी जैसे आईओसी, एचपीसीएल, बीपीसीएल, एयरलाइन कंपनी जैसे इंटरग्लोब एविएशन, ये सारी कंपनियां जो है आज पॉजिटिव रिएक्ट कर सकती हैं। आईएक्स ने कहा कि जो उनका अगस्त का जो वॉल्यूम है वो 36% बढ़ कर के आया है, तो ये कंपनी के लिए जो है पॉजिटिव है। और गॉडफ्रे फिलिप दोस्तों यहाँ फोकस में होगा। कंपनी ने कहा है कि जो उनका रिटेल बिजनेस है 24/7 वो उसको जो है वो बेचने वाले हैं। और पीडीएस दोस्तों यहाँ फोकस में हुआ। कंपनी ने कहा है कि जो उनका मैन्युफैक्चरिंग प्लांट बांग्लादेश में है वो अब नॉर्मल तरीके से जो है अब चालू हो चुका है, तो इसमें दोस्तों ये सारी कंपनियां जो है फोकस में होंगी। अगर बात करते हैं कुछ प्राइमरी मार्केट की, तो यहाँ पे इको मोबिलिटी हॉस्पिटलिटी का आज लिस्टिंग है, और कंपनी का जो इशू है वो करीब 64 गुना सब्सक्राइब हुआ था, तो उम्मीद करते हैं कि अच्छा रिटर्न मिलेगा लोगों को यहाँ पे। आइए बात करते हैं कुछ ब्लॉक डील्स की, तो यहाँ पे मेडी असिस्ट में जो है आदित्य बिरला सन लाइफ म्यूचुअल फंड ने 13,11,000 शेयर जो खरीदे हैं, और इसके अलावा एचडीएफसी म्यूचुअल फंड ने ख़रीदा हुआ है, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल म्यूचुअल फंड ने ख़रीदा हुआ है, नुवोको, और इस बीच करीब नुवोको होल्डिंग्स ने जो है शेयर्स बेचे हुए हैं, तो यहाँ पे चेंज ऑफ हैंड्स हुआ है। केपीआई ग्रीन में सिटी ग्लोबल मार्केट ने करीब 1,57,000 शेयर जो है ख़रीदे हैं, जबकि मोर्गन स्टैनली एशिया ने उतने ही शेयर जो है बेचे हैं, तो यहाँ चेंज ऑफ हैंड्स हुआ है। बात करते हैं कुछ बल्क डील की, तो यहाँ पे एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक में वेस्ट ब्रिज एआईएफ ने करीब 1,08,000 शेयर्स जो है वो बेचे हैं 676 रुपये पर शेयर पे,
एक्जिकॉम की बात करें तो यहाँ पे एक्जिकॉम टेली सिस्टम में तो यहाँ पे रेयर इंटरप्राइज ने करीब 15,85,000 शेयर जो है वो बेचे हैं। अगर बात करते कुछ इनसाइडर ट्रेड्स की तो यहाँ पे एडीएफ, उषा मार्टिन, सफाया फूड्स, उसके अलावा स्टार सीमेंट, ये सारी कंपनियों में प्रमोटर स्मॉल क्वांटिटी में जो है वो बेच रहे हैं। तो ये सारी कंपनियां फोकस में रहेंगी। और आज बात करते अगर डिविडेंड की तो यहाँ पे हिकाल और पराग मिल का डिविडेंड के लिए एक स्टेट है। और बात करते हैं अगर बायबैक की तो यहाँ पे ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का जो है बायबैक के लिए जो है रिकॉर्ड डेट है। तो दोस्तों ये सारी कंपनियां जो है फोकस में रहेंगी। तो ये था हमारा आज का मॉर्निंग पॉडकास्ट। हमें सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और आज के सेशन की शुभकामनाएं। थैंक यू। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.